हेलो दोस्तों, मैं सत्यम टेलीकॉम से घूमते अग्रवाल। दोस्तों की सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ 2 दिन लेट डाल रहा हूँ। तो कुछ कारण थी कि मैं नहीं डाल पाया, तो उसके लिए सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ आप सभी व्यूवर से, सभी सब्सक्राइबर से। दोस्तों आज का जो मेरा क्लास है वो क्वाइल। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सभी समाधान का सलूशन मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। आज का जो मेरा क्लास है वो है कॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉइल के बारे में आपको बता दूँ। कॉइल किसे कहते हैं, इसका काम क्या है, इसके फॉल्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं। तो चूँकि हमने यहाँ पे लिखा है कॉइल, तो मन में आएगा सर कॉइल कहते किसे हैं। ठीक है, तो सर कॉइल क्या होता है, एक धातु होती है। क्या होती है? एक धातु होती है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जी हमारा ये एक प्रकार से क्या है, ये वायर है। ठीक है, ये मोड़ मोड़ के रखा हुआ ना, तो ये कॉइल है। बट ये कौन सा कॉइल है? इसमें कुछ, अब देखो इसके बीच में एयर है, यानी कुछ है इसके बीच में नहीं है, तो ये बन गया, ये तो इसका नाम कॉइल हो गया, चूँकि मोड़ मोड़ के है। अगर इसी बीच में कुछ होता, ठीक है, तो वो कॉइल। अब इसके बीच में एयर है तो इसको बोलते हैं एयर कॉइल। तो ये बनता कैसे वो बताता हूँ, और इसका प्रैक्टिकल भी बताता हूँ आपको। दोस्तों कॉइल जो होता है, ठीक है चलिए, ओके ओके। कॉइल जो होता है, ठीक है, हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कॉइल जो हमारा क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। इसका मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो जानो। कॉइल क्या होता है? एक धातु होता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए तार है, तो ये कॉइल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, ये तार है, मेरा कॉइल नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन इसे किसी चीज़ में, मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, इस पे हम क्या कर दें, इस तरह से लपेट दें। ठीक है, इस तरह से लपेट दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉइल बन जाएगा। ठीक, अब इसको ये करता क्या है, इसका कार्य जानते हैं, ये क्या क्या काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मोबाइल फ़ोन में। ये जो कॉइल हमारा है वो करता क्या है, एसी को रोकता है। किसको रोकता है? एसी को रोकता है। एसी जो करंट आती है मोबाइल फ़ोन में उसको रोकता है, एसी को रोकता है। ठीक है, पर डीसी को क्या करता है? डीसी को पास करता है। क्या करता है? डीसी को पास करता है। मतलब जो भी वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ से एसी जा रहा है, ठीक है, आपको डायग्राम की तरह मैं समझा दूँ। मान लीजिए ये मेरा डायग्राम है। क्या है? डायग्राम है। तो यहाँ से इस डायग्राम में मान लीजिए यहाँ बूस्ट कॉइल हमने लगा दिया है, या कोई भी कॉइल लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉइल लगा दिया, ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, जो यहाँ अगर कोई एसी करंट जाएगा, क्या जाएगा? एसी जाएगा, तो इसको क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, मतलब ये यहाँ पे जाने नहीं देगा। लेकिन यही चीज़ अगर ये डीसी करंट जाएगा, ठीक है, तो ये इसको फ्लो कर देगा, मतलब भेज देगा आगे। समझ में आ रहा ना? एसी को क्या करेगा? रोक देगा, और डीसी को क्या करेगा? पास करेगा। दूसरा काम क्या होता है, ये वोल्टेज को बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है? वोल्टेज को बैलेंस करने का, मतलब कम ज़्यादा नहीं होने देता है, एकदम बिल्कुल एक सीध में रखता है। अगर 4 है तो 4, अगर इस छोर पे, जैसे मान लीजिए यहाँ कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, अगर इस छोर पे 4 वोल्ट है तो इस छोर पे भी 4 वोल्ट मिलेगा, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, अभी वो सर्किट के अनुसार क्या होता है वो उसको भी बताएंगे। ठीक है, डीसी को क्या करता है? पास करता है, एसी को रोकता है, और वोल्टेज को क्या करता है? बैलेंस करता है। अगला जो इसका काम होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, यानी कि बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। ठीक है, अब वोल्टेज को, अगला जो काम करता है वो वोल्टेज को, वोल्ट को बूस्ट भी करता है। क्या करता है? बूस्ट करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है वोल्टेज को कब बूस्ट करेगा? जब इसका सर्किट सही से रहेगा तभी। ठीक, और क्या करता है ये करता क्या, और इसके बाद क्या करता है, अगर किसी वायर को इस तरह से हम लपेट दें और ये किसी सतह पे लपेटा हो, जैसे हम इसे करंट देंगे, मान लिया जाए ये मेरा 2 वायर हो गया, बीच में कॉइल लपेटा गया, यहाँ मान लिया जाए हमने 9 वोल्ट की बैटरी
ठीक है, एक वायर इससे और एक वायर इससे जोड़ दे प्लस माइनस, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई भी तरंग आएगा, जैसे कि कोई आयरन जाए या लोहे का सामान हो, वो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके पास ले जाएगा, वो खींच लेगा, चपक जाएगा इसे। जैसे ही वायर कट करेंगे ये सब छोड़ देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कॉइल मैग्नेटिक करंट भी बनाता है। समझ में आया? मैग्नेट उत्पन्न करता है एक प्रकार से। कब? जब ये इस तरह से मोड़ा रहेगा तब, ठीक है। और जब इससे हम जैसे इसको हम वोल्टेज देंगे, कोई भी चुंबकीय, यहाँ मान छोटे छोटे कण है लोहे का ना, या आयरन जो भी है, लोहा आयरन जो भी समझ लो, चुंबक वगैरह, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे इसमें करंट देंगे, जो पास के कंपोनेंट दिख रहे हैं छोटे छोटे ना, जो लोहे से संबंधित है, ये इसमें जाके चबक जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हम कट करेंगे, वैसे क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा। समझ में आया? क्या क्या करता है आपसे समझो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, ठीक है, वोल्टेज को बूस्ट करता है, एसी को रोकता है, डीसी को पास करता है। समझ में आया? एसी को क्या करता है, रोकता है, डीसी को पास करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है सर्किट के अनुसार, ठीक है। और एक ये मैग्नेट बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। समझ में आया? अब ये फॉल्ट क्या होता है, अगर कोई कॉइल फॉल्ट हो, क्या हो, फॉल्ट हो, अगर ये कॉइल खराब है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वोल्टेज को पास करता है, तो अगर यहाँ 4 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ 4 वोल्ट नहीं आएगा, मतलब क्या है। दरअसल दोस्तों मैंने एक जगह थोड़ा सा ये ग्राफ लिख दिया है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, नहीं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता नहीं है, बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को रोकता है। अगर यहाँ बीप नहीं मिला, क्या नहीं मिला, बीप नहीं मिला, तो कॉइल खराब है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉइल क्या होता है, एक छोर होता है, जैसे ये छोर है, ठीक है, ये छोर है, जैसे तार है, ये तार है, ठीक है। इसे मैं इस पे लपेट दूं, ठीक है, इस तरह से लपेट दूं, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉइल बन गया, ठीक है। तो जब अगर ये कट जाए बीच में, ठीक है, तो ये अलग हो गया ना, तो कॉइल क्या अलग नहीं होता, वो जुड़ा रहता है, ठीक है। समझ में आया? अब इसका प्रैक्टिकल भी देंगे, वोल्टेज प्रवाहित करके दिखाएंगे भी। और इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी। मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी होता है। जो कॉइल का मात्रक होता है वो मात्रक होता है हेनरी, नाम वाला नहीं, हेनरी, ठीक है, हेनरी, ठीक है। कॉइल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, नहीं सॉरी, एल से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एल से, ठीक है। इसका जो कॉइल का मात्रक होता है हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी। 1 हेनरी बराबर 1000 मिली, ठीक है, हेनरी होता है, ठीक, और 1 मिली हेनरी बराबर होता है 1000 माइक्रो हेनरी, ठीक है। और 1 माइक्रो हेनरी मतलब होता है, 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 1000 नैनो हेनरी, ठीक। और एक चलेगा नहीं क्या, 1 नैनो हेनरी बराबर होता है, 1 नैनो हेनरी बराबर होता है 1000 पीको हेनरी, पीको हेनरी, याद कर लो दोस्तों, ठीक है। 1 हेनरी बराबर कितना होता है, 1000 मिली हेनरी, और 1 मिली हेनरी बराबर होता है 1000 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 1000 नैनो हेनरी, और 1 नैनो हेनरी बराबर होता है 1000 पीको हेनरी। अब समझो, जो हेनरी होता है सबसे बड़ा मात्रक है इसका, ठीक है। तो जो हेनरी मात्रक है ये सबसे बड़ा मात्रक है, ये टूटता है तो मिली में टूटता है, किसमें, मिली में। जब मिली टूटता है तो माइक्रो में, जब माइक्रो टूटता है तो नैनो में, जब नैनो टूटता है तो पीको में। ये इसकी सारणी है, समझ में आया? उसके बाद जो आपका है, उसको मैंने क्या बताया, कॉइल कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 प्रकार के कॉइल को हम आज एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है।
फिर मैंने बताया कि कॉइल कितने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वाह भाई, ठीक है। पहला जो होता है नॉर्मल कॉइल होता है। क्या होता है? नॉर्मल कॉइल होता है। नाम तो हमने जान लिया, ठीक है। नाम काफी नहीं होता है, ठीक है। नाम के साथ में क्या जानना चाहिए? पहचान। पहचान के साथ क्या मालूम होना चाहिए? पहचान के साथ चेकिंग, उसका चेकिंग फॉल्ट क्या होता है। जैसे मान लिया जा, जब तक आप मुझे नहीं जानते थे, शायद आपके दरवाजे पे जाता तो शायद आप बैठाते भी और नहीं भी बैठाते। लेकिन आप हमें जान गए तो आपके दरवाजे पे जाएंगे तो जरूर आप सोचेंगे ये फला, मतलब फला टीचर था, हमको पढ़ाया था, यानी फला टीचर था, मतलब मेरा नाम है, ठीक, मुझे पढ़ाया था, ये मेरा गुण है। वैसे इसका नॉर्मल कॉइल क्या है? इसका नाम है। अभी हमने नाम बताया, इसका क्या पहचान है मालूम है? लेकिन पहचान बताएंगे तो बोर्ड में आपको समझ में आ जाएगा। जो नॉर्मल कॉइल होता है रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं? रंग बिरंगे, ठीक है। रंग बिरंगे जैसे काला, पीला, नीला, ठीक है, सफेद, ठीक है। ये क्या होंगे? नॉर्मल कॉइल होंगे, ठीक है ना। जो रंग बिरंगे होंगे कौन से कॉइल होंगे? नॉर्मल कॉइल, ठीक है। चेक करेंगे तो क्या आएगा? बीप आएगा। क्या करेंगे? चेक करेंगे तो बीप आएगा। जैसे ये कॉइल है, नॉर्मल कॉइल है, ठीक है। इसी से मल्टीमीटर पे चेक करेंगे, मल्टीमीटर पे, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये बीप देगा। क्या देगा? बीप देगा, तो सही है। अगर बीप नहीं दिया तो खराब है। समझ में आया? ये अधिकतर आपको मिलेंगे नेटवर्क सेक्शन में। कहाँ मिलेंगे? नेटवर्क सेक्शन में। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद इसी नॉर्मल कॉइल का दूसरा रूप होता है डुअल कॉइल। क्या होता है? डुअल कॉइल, ठीक है। जो नॉर्मल कॉइल है उसी का दूसरा रूप क्या है? डुअल कॉइल। जुड़वा नाम सुने ना? जुड़वा बच्चों का नाम सुने हो ना? तो वैसे ही ये करता क्या है? जैसे नॉर्मल कॉइल है, क्या है? नॉर्मल कॉइल है, इसी में एक ठो और जुड़ जाएगा। डुअल कॉइल हो गया ना? देखो, अगर मान लीजिए डुअल कॉइल में एक बच्चा खराब हुआ, मतलब एक ठो खराब हुआ, ठीक है। मान लीजिए ये ओपन आया, क्या आया? ओपन आया, तो आपको इसे क्या करना है? निकालना होगा। तो जब निकालेंगे तो इस तरह से 4 ठो टिप मिल जाएंगे। निकालने के बाद इसे आप जंपर कर सकते हैं। कॉइल को आप जंपर कर सकते हो, नॉर्मल कॉइल को आप जंपर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों में से एक ठो खराब है तो दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से एक भी खराब हुआ तो दोनों को निकालना है, ठीक, और उसको जंपर कर देना। जो डुअल कॉइल होता है दोस्तों, ये सीपीयू से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सीपीयू से। अगर आपको सीपीयू चेक करना है कि मेरा सीपीयू आईसी सही है कि नहीं सही है, तो आप जितने भी आपको डुअल कॉइल मिले उसको आप चेक कर लो। डुअल कॉइल के दोनों छोर पे, यानी कि इस छोर पे भी और इस छोर पे भी, समझो, इस छोर पे भी इस छोर पे भी हमें क्या मिलेंगे? जीआर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीआर मतलब समझ में आ रहा है ना? वैल्यू, ठीक है। अगर दोनों छोर पे हमें वैल्यू मिल रहा है और जितने भी डुअल कॉइल अगर वैल्यू दे रहे हैं, समझ जाना मेरी सीपीयू आईसी क्या है? सही है। अगर किसी एक पे भी जीआर नहीं मिला, समझ जाना वो फॉल्ट हमारा सीपीयू आईसी से। इस तरह से हम सीपीयू आईसी चेक कर सकते हैं कि हमारा सीपीयू आईसी सही है या खराब है। पहला ऑप्शन। एक ट्रिक है कि हमें अगर सीपीयू आईसी चेक करना है तो सारे डुअल कॉइल को हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों डुअल कॉइल में एक भी कॉइल खराब है तो उसे आपको निकालना है, निकालने के बाद जंपर करना है, नहीं तो आपको नया दूसरा लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ये अधिकतर आपको डुअल कॉइल जो मिलेंगे, अधिकतर मिलेंगे डिस्प्ले सेक्शन में, एलसीडी सेक्शन में, ठीक है, उसी को डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। जहाँ डिस्प्ले कनेक्टर होगा वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक। आपको टच कनेक्टर के बाद मिल सकते हैं, कैमरा कनेक्टर के पास में मिल सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड बोर्ड तो उठा के फटाक से पीछे से है, पीछे है तो दिखा दूँ, दो सारा उठाओ, सारा उठाओ, सारा उठाओ, सारा उठाओ, वो भी उठाओ, दिख रहा है ना दोस्तों। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो अभी मैं अपने पीसी पे दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो स्टूडेंट इनको मैं दिखा दूँ, चूँकि यहाँ लाइट कम है और मैं लैब पे नहीं बैठा हूँ, लैब से बाहर हूँ। आप लोगों को दिखाना है मुझे ना कि कॉइल क्या है। मैंने बोला डिस्प्ले कनेक्टर के आजू बाजू मिल जाएंगे, ठीक है, कैमरे के पास मिल जाएंगे। देखो अभी इसको भी बताना, इसको कपलर बोलते हैं, समझ लो, देख लो, देखे ना तुम, वही कपलर का मतलब, देखो ये कपलर है। यस, अभी दिखाएंगे, अभी उसमें दिखाएंगे, ठीक है। ये सब कपलर है, देखो ये सब कपलर है, समझ में आ रहा है ना? कपलर है, कपलर का मतलब ये भी एक कॉइल ही है, इसे भी निकाल के हम जंपर कर सकते हैं, ठीक है। डुअल कॉइल को, कपलर को और नॉर्मल कॉइल को हम जंपर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मुझे दिखाना था डुअल कॉइल है ना, तो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर
टच कनेक्ट, अंदर बोर्ड होगा, एंड्रॉयड बोर्ड होगा, उठा निकाल। तो दोस्तों सब आपके सामने मैं लाइव करा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अरे MI का तो यार इसमें नहीं दिख रहा है, जय भगवान, यह चप्पा हुआ था तो पूरा उठाओ, कार्टून उठाओ। MI का देखो देखो ये दिख रहा है, डुअल कॉइल इस तरह से दिखता है भाई, बहुत छोटा दिख रहा है, दिख रहा ना, दिखा ना, ठीक है। ये डुअल कॉइल जितने हैं सब किससे जुड़े हुए हैं, CPU IC से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये डुअल कॉइल सही होगा तो इस पिन पे भी GR आएगा और उधर भी GR आएगा, तो समझ जाना हमारा CPU IC लगभग सही माना जाएगा, ठीक है। चेक करने का तरीका बीप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बीप आना चाहिए। अगर एक बीप ट्रैक पे बीप नहीं आया तो वो क्या है, खराब है, ओपन है, ठीक है। समझ में आया इतना, डुअल कॉइल समझ में आ गया। नॉर्मल कॉइल भी पहचान करा दो, चलो आ जाओ। देखो ये जितने रंग बिरंगे दिख रहे हैं सब वाइट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, दूधिया कलर दिख रहा है, ये सब क्या है, नॉर्मल कॉइल है, ठीक है। क्या है, नॉर्मल कॉइल है, ठीक है। जो रंग बिरंगे दिखेंगे आपको, बैगनी कलर, नीला कलर, व्हाइट कलर, ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे, नॉर्मल कॉइल होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, समझ में आया जी। तीसरा ओम निकाल दिया, इतना समझ में आया, तीन ना, तीन समझ में आ गया अच्छे से, नॉर्मल, डुअल और कपलर, इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद दोस्तों जो आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है वो होता है बूस्ट। क्या होता है, बूस्ट कॉइल, ठीक है। ये दिखने में आपको गोल दिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बटन की तरह, ठीक। उसके बाद आपको ये इस तरह से भी दिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है, कब, जब इसको उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है तब। खास करके कहाँ लगे होते हैं आपको डिस्प्ले सेक्शन में दे देगा, कहाँ दे देगा, डिस्प्ले सेक्शन में, लाइट सेक्शन में दे देगा, ठीक है, पावर सेक्शन में दे देगा, समझ में। और उसके बाद फ्लैश, जो फ्लैश, कौन सा फ्लैश, वो जो फ्लैश लाइट नहीं जलता है उसके लिए फ्लैश लाइट सेक्शन में दे देगा, ठीक है। कहाँ देगा, LCD सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, पावर सेक्शन में, फ्लैश सेक्शन में, फ्लैश लाइट सेक्शन में, ठीक है। इन सब जगहों पे बुश कॉइल की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी लगी होती है 4.2 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, कहीं कहीं हमें 40 वोल्ट, 35 वोल्ट, 30 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लाइट सेक्शन में, अगर लाइट सेक्शन में हमें 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट ना मिले तो डिस्प्ले की लाइट नहीं जलेगी। अगर डिस्प्ले की लाइट नहीं जलेगी, ठीक है, तो आदमी कैसे देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे जगह पे, ठीक है, इंजीनियरों ने डिज़ाइन किया है बूस्ट कॉइल को, ठीक है। अब ये बूस्ट कॉइल कैसे काम करता है, इसकी स्विचिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, नॉर्मल कॉइल समझ में आया, डुअल कॉइल समझ में आया, कपलर समझ में आया, बूस्ट कॉइल समझ में आया। आप 3 कॉइलों को जंपर मार सकते हैं, कौन कौन, नॉर्मल कॉइल, डुअल कॉइल और कपलर को, बट बूस्ट कॉइल को जंपर नहीं मारना, ठीक है। बूस्ट कॉइल को जंपर नहीं मारना, ध्यान रखना। लेकिन मैंने फिर भी एक बार प्रैक्टिकल करने के लिए इसे मार दिया था, तो हुआ क्या था बताता हूँ। बूस्ट कॉइल को अब जंपर मारना, अगर कभी आपके पास बूस्ट कॉइल ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, फिर भी अगर नहीं मिलता है तो जंपर वायर को उठाना, उसको राउंड करना है। कितना राउंड करना है, इसको ड्राइवर पे इस तरह से राउंड करना है, करीब 20-25, ठीक है। फिर उसको इकट्ठा कर लेना। तो जो ट्रैक, जिस ट्रैक से आप निकाले रहोगे, ठीक है, उस ट्रैक पे एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ जोड़ देना, आपका काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस दिन कहीं ये लीकेज हुआ या शॉर्ट हुआ तो सारे तार, क्या इसके जो तार के निकल होते हैं, जो जंपर वायर होते हैं, इसके निकल जो होता है वो छूट जाएगा, और छूटने के बाद ये जो पास के कंपोनेंट लगे होंगे उसको शॉर्ट कर देगा, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएगा। समझ में आया। इस नाते हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि जो बुश कॉइल होती है उस पर वोल्टेजेस बढ़ते हैं, घटते हैं, ठीक है भाई। कहीं 1 वोल्ट, कहीं 4 वोल्ट, कहीं 5 वोल्ट, कहीं 20 वोल्ट। 20 वोल्ट मतलब मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। 20 वोल्ट जो झेलने का काम करता है, कौन सा करता है, डिस्प्ले करता है, केवल क्या करता है, डिस्प्ले ही। इतना समझ में आया,
ठीक है। हाँ, एक सेक्शन में और बुश कॉइल आपको मिल जाएंगे आज के मोबाइल फ़ोन में, चार्जिंग सेक्शन में। किसमें? चार्जिंग सेक्शन में एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहे हैं, लेटेस्ट सर्किट है, ठीक है। इतना समझ में आया? एक बार फिर से दोहरा दूँ, एक बार फिर से दोहराता हूँ। कॉइल क्या होता है? एक तार होता है, ठीक है। जब उसे किसी सरफेस पे लपेटा जाता है राउंड बाय राउंड, तो वो क्या हो जाता है? कॉइल का निर्माण कर लेता है अपने आप, ठीक है। ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अभी फिर एक 9 वोल्ट का बैटरी देना मुझे, ठीक है। एक 9 वोल्ट का बैटरी दो, तार उस पर लपेटो, हाँ, ठीक है। उसके बाद ये 4 प्रकार का होता है, नॉर्मल, डुअल, ठीक है। नॉर्मल कॉइल, डुअल कॉइल, कपलर और बुश कॉइल, ठीक है। इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को बुश करना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, ठीक है, एसी को रोकना, डीसी को पास करना, ठीक है। हाँ, कोई निकला वाला तो ना, समझ में आया? इतनी सारी चीज़ें, अगर ये फॉल्ट होगा तो बीप नहीं देगा। जैसे कि मल्टीमीटर दो जी, जो बज रहा हो अच्छे से, जियो 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 जियो। देखो मैं कॉइल दिखाता हूँ, तो बुश कॉइल समझो। नॉर्मल कॉइल देख लिया आपने, ठीक है। कपलर आपने देख लिया, ठीक है। अब बुश कॉइल आपको दिखाना है। जैसे कि देखो ये सब कॉइल हैं, ठीक है। ये जो मोटे मोटे दिख रहे हैं ये कॉइल हैं, ठीक है। आज के नए युग में इस तरह से कॉइल भी आ रहा है, ये सब कॉइल हैं। आपको मैं बुश कॉइल दिखाता हूँ, जो देखो ये कॉइल बुश कॉइल है, दिख रहा ना? यस, दिख रहा ना? Yes. रखो ही, ठीक, समझ में आया? Yes. और दिखाता हूँ, देखो ये जितने बुश कॉइल लगे हुए हैं सब बुश कॉइल हैं, देखो लगा ना? इसी को बोलते हैं बक लाइन, बक कॉइल। क्या बोलते हैं? बक कॉइल। क्यों बोलते हैं? यहाँ पावर आईसी था, यहाँ ऊपर सीपीयू आईसी है। जो सीपीयू आईसी और पावर आईसी के बीच में लगा होता है उसी को हम बोलते हैं बक कॉइल। क्या बोलते हैं? बक कॉइल। ये भी जान लो, इंपॉर्टेंट है। इन बक कॉइलों पे हमें वोल्टेजेस मिलते हैं। अगर किसी भी एक बक कॉइल ख़राब है या कोई भी एक बक कॉइल ख़राब है तो मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। जैसे ये सीपीयू आईसी है, क्या है? सीपीयू आईसी, और ये पावर आईसी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉइल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कॉइल लगे होते हैं। तो एक छोर जो होता है इससे कनेक्ट होता है, ठीक है, पावर से, और एक छोर किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से। समझ में आया? एक छोर पावर से जुड़े होते हैं, एक छोर सीपीयू से। अगर इसमें किसी एक भी कॉइल में खराबी है तो सेट ऑन नहीं होगा। तो चेक करने का तरीका बता दिए ना, कैसे चेक किया जाता है? इसके ट्रैक पे आप चेक करेंगे, बीप मिलना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीप आना चाहिए। कंटिन्यूटी में जब चेक करेंगे, एक प्राड यहाँ रखेंगे, एक प्राड यहाँ रखेंगे, तो बीप साउंड आएगा तो समझ लेना ये सही है कोल्ड टेस्टिंग में, ठीक है। और ये क्या होता है? सीपीयू और पावर के बीच में लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं बक कॉइल। इतना समझ में आ गया? जहाँ भी ये लाइट, जहाँ भी ये, अभी देखो ये मैंने पावर सेक्शन में मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ भी क्या है? कॉइल लगे हुए हैं ना, बुश कॉइल, देखो, ठीक है, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा ना? बोला था ना बोर्ड से बात करना आएगा, ठीक है। अभी कुछ कॉइलें बचे हुए हैं जो मैं आपको बताऊँगा, सॉरी कुछ कंपोनेंट बचे हुए हैं वो आपको क्लियर कर दूँगा। हाँ, इसे चेक करना था, चेक करना बताना था ना, तो चल लैब पे आते हैं। दिखेगा नहीं पता। देखो अगर सही रहेगा तो क्या बताएगा? बीप देगा कंटिन्यूटी पे। देखो यहाँ लाइट जल रहा है ना, लाइट जल रहा है ना, ठीक है। अब देखो अगर ये सही होगा तो बीप मारेगा। देखो बीप मार रहा है ना, लाइट जल रहा है ना, देखो, ठीक है ना, ठीक। अब देखो अगर इस तरह से कूल टेस्टिंग करेंगे तो जो जीआर इधर मिलेगा वही जीआर उधर मिलेगा। कितना जीआर आ रहा है? 290। तो इधर भी कितना मिलना चाहिए? 290 ही। 200 कितना मिला? 289। एक आध चलेगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं, इसमें कितना मिल रहा है वन साइड? जो एक आध पॉइंट मिस होता है, ठीक है, वो होता है मल्टीमीटर की वजह से। 273, ठीक है, 73 74। हाँ चलेगा उतना। फिर इधर देखते हैं, आ रहा ना उतना ही लगभग, आ रहा ना? तो 1-2 पॉइंट का छोड़ दो, ठीक है भाई। एकदम परफेक्ट करना है तो और मल्टीमीटर उठाओ। इसकी मात्रा क्या होती है? हेनरी, दिख रहा है? और दिखाते हैं, देखो चेक कर रहे हैं, बीप मारा ना, मतलब सही है ना?
सही है ना? यस सर। कॉल टेस्टिंग करेंगे, देखो वन साइड जी आ रहा है, दूसरे साइड भी आ रहा है। कितना आ रहा है? 267। इधर कितना आ रहा ना? इक्वल आ गया ना? आप यस सर। प्रैक्टिकल हो गया ना आपका? समझ में आया ना? यानी कि जो भी कॉइल हैं, अगर वन साइड में जीआर जितना आ रहा है, दूसरे साइड में भी जीआर उतना ही आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह का बोर्ड। और दिखाता हूँ आपको। अब ये कॉइल में चेक करके बताओ। देखो ये कॉइल क्या होता है, खास करके इसे चेक करना है तो आपको निकाल के ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ट्रैक जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, यह बहुत महीन है। देखो इसका ट्रैक यहाँ पता चल रहा है, कैसे वहाँ तक हमारा ये जा ही नहीं रहा। जा रहा है तो कैसे चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए या तो भाई इसमें नीडल बांधो, ठीक है, या तो इसे पतला करो। ठीक है, तो मैं तरीका कुछ देता हूँ, कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो कहोगे बताए नहीं आप। सब देखना, कोशिश करता हूँ चेक करने का, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा कंफर्म नहीं। देखो चेक कर रहा हूँ, अगर सही होगा तो बीप मारेगा। अरे कैसे लगाऊं? जीआर की तरफ चेक कर दूं, जीआर से बता ना? यस बता ना? कंफर्म हो गया ना कि आखिर ये बुश कॉइलें सही हैं हमारे या कॉइलें सही हैं, तो क्या होगा? बीप मारेगा। अगर खराब होगा तो बीप नहीं मारेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और भी आपको पहचान कराता हूँ। कैमरा इधर ला, थोड़ा सा पुश कर दो। देखो कॉइल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो कॉइल है, ठीक है? सही रहेगा तो क्या मारेगा? बीप मारेगा। ठीक है, देखो कॉइल इस तरह से दिखेगा, पहचान कर लो। ठीक है, देखो कॉइल है ना? यस सर। चारों तरफ से काला रहेगा, है ना? और जो कैपेसिटर होता है वो भी इस तरह से इतना बड़ा दिखता है। ठीक है, बस अंदर क्या है, वो भूरा रहता है। ठीक है, और दूसरा अंदर क्या है, ये तो बीप मारेगा, वो बीप में नहीं मारेगा, तो छट जाएगा ना। छाट लोगे ना, तुम भी छाट लोगे ना। कॉइल ये तो बीप मारे भाई, इधर से जब बीप मारेगा तो इधर से भी बीप मारेगा। ठीक है, अरे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो ये पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया ना बाबू? यस। और कैपेसिटर बीप नहीं मारता है। ये कैपेसिटर ये बीप मारेगा तो सही है, वो बीप मारेगा तो खराब है। दो तरीके से चेकिंग, एक तो चेहरे से भी पहचान जाएंगे, कालिया हटा दो। ठीक है, और दूसरा बीप से भी पहचान जाएंगे। समझ में आ गया? देखो देखो कॉइल तार लपेटा कि नहीं लपेटा? लपेटा है ना? समझ में आया? देखो लपेटा कि नहीं लपेटा? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ये देखो जो मान लिखा हुआ है उसका मान ले। देखो रंग बिरंगा है कि नहीं है? कॉइल है कि नहीं है? डॉट दिया कि नहीं दिया? जो कल तुम चेक कर रहे थे बीप बता रहे हो, कह रहे थे सर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, बताओ डॉट है ना? है ना? तो जब डॉट वाला था तो कैसे कैपेसिटर हुआ? कॉइल हुआ ना? अब क्वेश्चन नहीं करोगे ना इसके बारे में, समझ में आ गया ना? इसलिए मैं बोला था क्लास पे ध्यान देते हैं हम। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि एडवांस ना ध्यान दो। दूधिया कलर है कि नहीं है? देखो ये क्या है? कॉइल है, बट ये क्या है? कैपेसिटर है। ये कॉइल है और ये कैपेसिटर। अंतर देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ दिख रहा है। देखो ये क्या है? कॉइल है, ये चीज़ यहाँ है। ठीक है, क्या है? कॉइल है, बट ये क्या है? गुड, समझ में आ रहा ना? अब बोला था ना, अभी देखना पढ़ोगे खटाखट। क्या है? गुड, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, समझ में आया ना? ये क्या है? देखो चेक कर रहा है तो क्या आ रहा है? अगर एनालॉग से चेक करेंगे तो सुई क्या हो जाएगा? इधर चला आएगा। ठीक है, समझ में आया? कॉइल है। देखो ये कॉइल, अभी ये रजिस्टर का क्लास करेंगे तो ये भी काला, ये भी काला, कैसे होगा? ठीक है, वो क्लियर करेंगे। ठीक, देखो रंग बिरंगा है कि नहीं है? कॉइल है कि नहीं है? है ना? समझ में आ गया? ठीक है, बुश कॉइल दिखाता हूँ। ठीक, ये देखो कपलर देख लो, कपलर मैंने बताया। देखो कपलर है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर इसमें से एक लाइन खराब हो गई तो क्या करेंगे? सबको निकालेंगे, जंपर करेंगे। समझ में आया ना? ठीक है, क्या है? कपलर है।
कॉइल है, ठीक है। इसमें 3 लेयर है, ठीक, कपलर है, ठीक है। इस तरह से रहता है, ठीक है। देखो ये सब हम लोगों में आए गए नहीं, ये सब देखो लपेटा गया है, बताया है, ठीक है। इसका सूत्र होता है कुछ निकालने में, देखो, ठीक है। तो सब हमको वो लेना देना नहीं है। देखो यहाँ क्या है, लाइन ओपन था, इसको क्या कर दिया, जंपर कर दिया, ठीक है। देखो समझ में आ रहा ना बाबू। और ये किससे जुड़ा होता है, CPU से, ठीक है। देखो है ना, खराब होगा तो क्या, अगर बीच वाला एक खराब होगा तो क्या करेंगे, सबको जंपर करेंगे। समझ में आया ना। अब ये बुश कॉइल मैंने बताया ना, इस तरह से चेक करेंगे, क्या मारेगा, बीप मारेगा, ठीक है। देखो क्या है, गुड, क्या है, गुड, ठीक है। पहचान जाओगे ना आप, क्या है ये क्या है, ठीक, सब क्या है, पहचानोगे ना वैसे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बताओ, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये के 2 है। देखो सबसे कपलर कहाँ जाएगा, देखो ये दुधिया कलर का, सिंगल यहाँ है और दुधिया कलर का है, क्या है, नॉर्मल कॉइल है ना। अरे भाई दुधिया कलर है कि नहीं है, तो कपलर का सिंगल है ना, वो अकेले है ना, तो ये क्या हो गया, कॉइल हो गया ना। ये क्या है, कौन सा कॉइल है, कॉइल है, ये सब कौन कौन सा कॉइल है बताओ, ठीक है। ये कौन सा है, तेज बोलो, खाया नहीं हो गया यार, तुमसे ज़्यादा मैं चिल्ला रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कॉइल ही है ना। तब कहाँ, ये सब क्या है, ये सब कौन सा कैपेसिटर है, पोलर की नॉन पोलर है, ये क्या है, कौन सा कॉइल है जी, ठीक, समझ में आया ना। तो दोस्तों क्लास आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।